तक आपने योगी की शिव भक्ति देखी, अब शिव तांडव देखिए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अयोध्या पहुंचने लगा बाबा का बुलडोजर। चढ़ावा चोरी केस में बुलडोजर एक्शन की तैयारी। आरोपी लव मिश्रा के घर पर चल सकता है बुलडोजर। लवकुश से संपत्ति पर जवाब मांगा गया है। एडीए ने पत्नी को नोटिस जारी किया है। निर्माणाधीन मकान को लेकर नोटिस जारी किया गया है। निर्माण में नियम उल्लंघन का आरोप है। राम भक्तों की आस्था से जिसने किया खिलवाड़, उसे भुगतना होगा अंजाम। बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गैंगस्टर एक्ट कर सकता है। चंदा चोरी मामले में बड़ी खबर है, सीबीआई को सौंपी जा सकती है जांच। सिर्फ दान चोर ही नहीं बल्कि ट्रस्ट का भी होगा पूरा हिसाब। खबर एसआईटी जांच से जुड़ी हुई। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर अभी और शिकंजा कसेगा। शुरुआती जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों की आशंका को देखते हुए हर वित्तीय लेन देन की बारीकी से तफ्तीश किए जाने की तैयारी है। देखिए राम द्रोहियों के सर्वनाश की तैयारी, 10 बड़े एक्शन। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिरकार जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आखिरकार आ ही गई। राम मंदिर में दोस्तों दान चोरी को लेकर जितनी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं दोस्तों, उसमें कार्रवाई तो होनी थी, कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन इंतजार था योगी मॉडल का। और वो योगी मॉडल किस तरीके से काम करता है दोस्तों, आज उसका आपको उदाहरण दिखाता हूं। अभी तो ये प्रक्रिया लंबी चलेगी। रातों रात 10 बड़ी कार्रवाई दोस्तों, 10 बड़े एक्शन। योगी जी का बुलडोजर चल पड़ा है, लेकिन सिर्फ बुलडोजर इस बार नहीं चला है, बल्कि इस बार तो सर्वनाश की तैयारी है। जिन लोगों ने राम भक्तों के विश्वास के साथ आघात किया है, उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हो रही है दोस्तों। लेकिन साथ ही आपको एक और कहानी दिखाऊंगा, कैसे केजरीवाल जी, जो कहते हैं ना दोस्तों कि दूसरे के काम में अड़ंगा डालना कुछ लेना देना नहीं है, ये नानी के नाम पर राम मंदिर बनने नहीं देना चाहते थे, बनने नहीं दे रहे थे। भगवान राम हवा में उड़ गए, जय श्री राम, यही बोलते थे ना इनके लोग, पूरा गैंग घुसे हुए। कैसे उनको भयंकर नुकसान पहुंच रहा है, कैसे ये दान चोरी में केजरीवाल फंस गए, इसकी भी कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। भगवान राम की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, और अगर योगी जी पर विश्वास है, मोदी जी पर विश्वास है, जरूर जय सिया राम एक कमेंट लिखिए दोस्तों, ताकि संवाद का भी एक सिलसिला शुरू हो। आइए शुरू करते हैं। 2 विंडो से शुरू करते हैं दोस्तों। आज एक 10 विंडो भी दिखाऊंगा आपको। इस 2 विंडो में क्या है जरा देखिए। रोज रोज केजरीवाल घुस करके एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैंने आज आपको जरा सोचा पहले केजरीवाल का भी थोड़ा दिखा दूं, कैसे ये व्यक्ति झूठ बोलते हैं, इनको कौन दे रहा है इसकी जानकारी, झूठी जानकारी, उसका उदाहरण आपको 2 विंडो में दिखाता हूं। आज जानते हैं क्या कहा इन्होंने? ये कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से आईबी ने पीएम को 12 रिपोर्ट सौंपी है, घोटाले हुए हैं आईबी ने। अब ये दुनिया में इससे बड़ा झूठा आदमी नहीं हो सकता। मैं क्यों कह रहा हूं? इसने गुजरात चुनाव में पिछली बार यह कहा था कि आईबी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये गुजरात में जीत रहे हैं, प्रचंड जीत। आईबी की रिपोर्ट का हवाला देकर 2 विंडो दिखा रहा हूं, इसकी आईबी की रिपोर्ट जरा देखिए, फिर आपसे बात होती है। सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। सूत्रों से मुझे पता चला है कि आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में, जमीनों में और चढ़ावे के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है। देखा आपने दोस्तों, आईबी के हवाले से ना तो इनकी गुजरात में सरकार बनी और ना ही यहां पर आईबी ने कोई रिपोर्ट दी होगी। अब जरा आपको एक 3 विंडो केजरीवाल पे ही दिखाता हूं, कैसे फंसते हैं ये खुद। इस 3 विंडो में क्या है जरा सुनिए। अमित शाह जी का नाम लेकर के सवाल पूछ रहे हैं, दर्शन नहीं किया। अरे भाई, पहले भी दर्शन किए, उसके बाद इनका परिवार भी गया, जाने वाले थे नहीं जा पाए।
लेकिन क्या अंदर की संकल्प शक्ति, अभी वो छोड़ दीजिए। ये राहुल गांधी इससे उससे कुछ नहीं पूछेंगे। सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि यह आदमी कैसे झूठ बोलता है, कैसे चीजों को भ्रमित करता है, उसका उदाहरण दे रहा हूं। अमित शाह जी का ही लेके दिखा रहा हूं। दूसरे विंडो में क्या है, बीजेपी जीत गई तो अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 2024 के चुनाव से पहले घूम घूम के बोल रहे थे। 2 साल हो गए, अमित शाह प्रधानमंत्री बने क्या? ये बोल रहे थे तुरंत बन जाएंगे, बने क्या? तीसरे विंडो में क्या है, अमित शाह जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो 1.5 महीने के अंदर, मतलब चुनाव खत्म होगा, ये बनेंगे और 1.5 महीने के अंदर योगी जी को हटा देंगे। योगी जी हट गए 1.5 महीने के अंदर। सोचिए ये आदमी कितना झूठ बोलता है दोस्तों। झूठ की भी एक हद होती है। लेकिन जिसको भगवान राम पे ही विश्वास ना हो, वो भगवान राम के नाम पे तो कुछ भी कह सकता है, उसका विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको दिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस और मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखा रहे हैं। एक 10 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। ये विंडो बहुत मेहनत से तैयार किया है, मजा आए तो जरूर बताइएगा। योगी जी पर क्यों भरोसा है, उसका आपको उदाहरण इस 10 विंडो में दिखेगा दोस्तों। कैसे गरज रहा है योगी जी का बुलडोजर। नया मॉडल दिखा रहा हूं। 10 बड़ी कार्रवाई और 10 के लेवल अलग अलग है। मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, अब ईडी की एंट्री होने वाली है, बस इंतजार कीजिए। ये पहले विंडो में सीबीआई भी पूरी नजर बनाए हुए है, क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी तैयारी चल रही है। आप सिर्फ लेवल देखते जाइए। तीसरे विंडो में बुलडोजर की तैयारी भी हो गई है, नोटिस चला गया है। अब इस खबर को आपको दिखाऊंगा। चौथे में गैंगस्टर एक्ट। जिन लोगों को लग रहा था कि राम मंदिर से चढ़ावे की चोरी कर लेंगे, अब जो अतीक अहमद वगैरह पे लगा है ना गैंगस्टर एक्ट, वही लगने जा रहा है। 5वें विंडो में रिकवरी। पैसे तो वसूल लिए गए 80 लाख, लेकिन अब जो खपा दिया गया है उसकी भी रिकवरी होगी, इसकी तैयारी हो गई है। एसआईटी जांच लगातार चल रही है, 15 दिनों की मोहलत बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों एक विंडो में देखिए ऑडिट मैंने लिखा है, मतलब 5 साल का ऑडिट होगा, फिर से होगा, और एक एक सामान की भरपाई होगी। ये आप लिख लीजिए। ट्रस्ट के पुनर्गठन की चर्चा शुरू हो चुकी है। 2 लोगों ने तो इस्तीफा ही दे दिया। 6 जुलाई को होगा सब कुछ। भर्ती, जिन लोगों की, जिन कर्मचारियों की भर्ती हुई, इस पर मैं आगे आपको दिखाता हूं, उसकी जांच चल रही है। और सख्ती, यानी अब जो चढ़ावा हो रहा है उसमें एक एक चीज की सख्ती हो रही है, एक एक कर्मचारी की तलाशी हो रही है, सीसीटीवी से पूरी निगरानी हो रही, मतलब सीसीटीवी के सामने ही गिनती होगी। ये 10 विंडो बहुत मेहनत से तैयार किया है दोस्तों, जरूर आप इस पर कमेंट कीजिएगा। अब आइए एक एक करके आपको चीजें दिखाता हूं। पहली खबर दोस्तों, बुलडोजर की बात करते हैं। जो चोरी करने वाला आरोपी है लवकुश मिश्रा, उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। इसकी पत्नी के नाम पर एक बिल्डिंग को लेकर के अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है और पता लगाने की कोशिश हो रही है कि निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है। नोटिस भेज दिया, 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है, और 1 हफ्ते में जवाब नहीं मिलेगा तो आपको बुलडोजर गरजता हुआ मिलेगा। इसी लवकुश मिश्रा के घर से दोस्तों 14,25,000 रुपए बरामद किया गया है। अच्छा, मैं आपको बताऊं इसके बारे में। लवकुश मिश्रा ये 2 मंजिला आलीशान मकान बनवा रहा था, 3-4 महीने में तैयार होने वाला था। इसकी सैलरी है सिर्फ 20,000 रुपए, सिर्फ 20,000। इसने अपनी पत्नी के नाम से 1,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी। जमीन का बैनामा रजिस्ट्री अक्टूबर पिछले साल हुई है। आप सोचिए, और अब तक इसमें 80 से 90 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। सिर्फ 20,000 की सैलरी, और इसने अभी 3-4 महीने में ही 80 से 90 लाख रुपए खर्च कर दिए। जरा इसकी तस्वीर दिखाता हूं, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है दोस्तों, जरा देख लीजिए। 3 मंजिला मकान, 80-90 लाख रुपए, आलीशान, और आमदनी कितनी? सिर्फ 20,000 रुपए। अरे कैश मिल गया इसके घर से 14,25,000 रुपए दोस्तों।
बुलडोजर की तैयारी हो गई। विश्वास कीजिए बुलडोजर चलेगा। फिर मैंने आपको सीबीआई जांच की बात की दोस्तों। भाई जो 8 आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी के बाद अब सबकी जांच हो रही है, स्टेट बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों की। और जो सूत्रों से खबर मिली दोस्तों, जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो अपनी नजर बनाए हुए इनपुट जुटा रही है। कभी भी इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले की जा सकती है, क्योंकि बड़े बड़े नाम इसमें जुड़े हुए हैं। ये साफ साफ नजर आ रहा है। ये दूसरा मामला है। अब मैं आपको जरा गैंगस्टर एक्ट के बारे में बताता हूं। ये छोटा कानून नहीं है दोस्तों, ये बड़ा खतरनाक है, खूंखार अपराधियों के लिए किया जाता है। और ये जो आरोपी हैं चढ़ावा चोरी के, उनके खिलाफ पुलिस गैंगस्टर एक्ट लगाए जा सकते हैं। पर्याप्त सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। आप समझ लीजिए, 8 आरोपियों से लंबी पूछताछ हुई है दोस्तों। इनके घरों से छापेमारी कर आभूषण नकदी सबकी बरामद हुई है। और जो सबूत मिल गए हैं, अब पुलिस इस संभावना पर काम कर रही है कि गैंगस्टर एक्ट लगाने के पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं। आपके मन में सवाल उठेगा, गैंगस्टर एक्ट होता क्या है? आखिर जो ये बड़े बड़े अपराधियों पर लगता है, आखिर ये है क्या? अतीक अहमद, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जब कोई अपराध एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर करता है, जो गैंगस्टर अधिनियम है दोस्तों 1986 उसके अनुसार बता रहा हूं, तब जाकर गैंगस्टर वो कहलाता है। ये कहा जाएगा कि ये गैंगस्टर है। इसमें सिर्फ हत्या से जुड़े अपराध शामिल होते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि कई और तरह के अपराध अगर कोई ग्रुप करता है तब जाकर उस पर यह लगता है। इसमें बकायदा एक चार्ट बनता है। जो संबंधित पुलिस अधिकारी होते हैं उसको गैंग चार्ट कहते हैं। इसमें यूपी में दोस्तों मिनिमम 2 साल और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। अब देखिए इस मामले में जो खुलासे हो रहे हैं दोस्तों, विश्वास कीजिए, देखिए कोई रोक नहीं सकता। अगर जैसे कहते हैं ना, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, अब अगर घर के अंदर ही कोई कुछ क्राइम करे तो कैसे पुलिस हर घर में कैसे घुस के रहेगी? अब इतना बड़ा ट्रस्ट है, सब कुछ है, अब जो ट्रस्ट के अंदर काम करने वाले लोग हैं वो ही सब मिल जाएं तो फिर कैसे उसको रुकेगा? उसमें तो कार्रवाई ही हो सकती है ना। अब मैं आपको बताऊं, जो नया खुलासा हुआ है दोस्तों, यहां पर 15 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंतराल में जितने भी अधिकारी हैं, जवान हैं, मैं राम तीर्थ क्षेत्र की बात कर रहा हूं, राम जन्मभूमि की बात कह रहा हूं, वहां सबकी ड्यूटी बदल जाती है। लेकिन जो पैसों की गणना होती थी वहां 1-2 साल से सारे के सारे लोग वही हैं, उसका कोई बदलाव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो गणना इंचार्ज है वो सुभाष और टिन्नू यादव यही लगाता था। अब इसीलिए दोस्तों इन सब की जांच चल रही है। 5 गणना कर्मियों के नाम सामने आए हैं। और मैं आपको बताऊं, जो कंट्रोल रूम प्रभारी है आरएमओ अर्जुन देव, वो 17 साल से ही अयोध्या में थे। इनके बारे में भी सुन लीजिए। चोरी का मामला उजागर हुआ तब 3 दिन पहले रिलीव हुए हैं, यानी हर समय ये रुकवा लेते थे। कैमरे की निगरानी जो कर रहा है, अब उसकी भी जांच चल रही है, यानी एक एक व्यक्ति की जांच चल रही है। और इसके बाद ये भी खबर आ गई दोस्तों, जो मैंने 10 विंडो में दिखाया, कि रिकवरी यानी चंदा चोरी में एक तो हुआ कि चोरी किया और कैश बरामद हो गया, लेकिन नहीं, अब यह मामला आगे जाएगा दोस्तों। अब जो खर्च कर लिया है उसकी भी रिकवरी होगी। यह बात आप समझ लीजिए। जितने पैसे चुरा लिए, खर्च कर दिए, मौज मस्ती कर ली, चाहे उनकी संपत्ति को बेचना पड़े, उसकी रिकवरी की जाएगी। और कितने बरामद हुए दोस्तों, जरा अंदाजा लगना चाहिए। 80 लाख रुपए कैश। एक एक आदमी का जरा आप ग्राफिक्स देखिए जो बरामदगी हुई है। देखिए मैं नाम बताता हूं, अविनाश शुक्ला, एक एक नोट की जानकारी है, 20,39,220 रुपये। दूसरा आदमी देखिए करुणेश पांडे, कितना है ये, 18,07,063। अनुकल्प मिश्रा कितने हैं, 16,82,040। लवकुश मिश्रा 14,25,000 और टिन्नू यादव 1 लाख रुपए। यानी बड़ा अभी मसाला है, ऐसा नहीं है। अगर इतने कैश हैं तो कितना खर्च कर दिया होगा, ये कितने दिन में इसने चुराए।
जो आरोप लग रहा है मैं उसकी बात कह रहा हूं दोस्तों। इसीलिए इन 8 आरोपियों को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। यह भी डर है कि ये लोग कुछ अनहोनी का शिकार ना हो जाए। कुछ भी होता है, जेल के अंदर भी चीजें होती है, आप जानते हैं। इन लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से इन 8 पर नजर रखी जा रही है और हर समय 24 घंटे दर्जन भर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, सीसीटीवी में भी और वहां पर भी, ताकि कुछ भी दिक्कत ना हो। एक और जांच चल रही है दोस्तों, मैं वो भी बता देता हूं। भाई यहां पर राम मंदिर ट्रस्ट में ये जो पूरी प्रक्रिया चलती थी, 125 नियुक्तियां हुई, उनकी भी जांच हो रही है। कहीं ये चोरी का माल गबन करने के लिए आसपास के लोगों को तो नहीं लगाया गया? रिश्तेदार हैं तो कैसे आए, क्या हुआ था? एक एक कागज की चेकिंग हो रही है, एक एक व्यक्ति की। यह मैं आपको बता दूं, कैसे आया, कौन लेकर आया, इनके दस्तावेज हैं कि नहीं। ट्रस्ट अब उन लोगों की भी जांच कर रहा है दोस्तों कि अगर किसी ने सिफारिश की तो सिफारिश किसने किया। मैंने तो आपको जीजा, साला और कई सारे आपको बताए ना, जिसको मनाया रख दिया। अरे भाई ऐसे तो होता नहीं है। आखिर कोई भी किसी भी संस्थान में रखता है दोस्तों, तो रखने के बाद एक एक दस्तावेज की जांच होती है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्यों रखा गया है, उसका बैकग्राउंड क्या है। पता चला आज आपके पास झुग्गी है और अचानक से आप 1 साल के बाद महल बना रहे हैं, तो पैसे आए कहां से आपके पास? ये जांच हुई कि नहीं? इसका मतलब है कि पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नियुक्तियां किस प्रक्रिया के तहत हुई, किसके निर्देश पर हुई और संबंधित दस्तावेज कहां पर है। नियुक्तियों के पहले बाद में किसी प्रकार का संदिग्ध धन हस्तांतरण हुआ तो नहीं है? जैसे किसी को रख रहे हैं, भैया बहुत कमाई है, पहले 10 लाख दो फिर तुमको नौकरी पे रखते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ है। उसकी भी जांच चल रही है। एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों, चंपत राय, अनिल मिश्रा ये इस्तीफा दे चुके हैं, इनको हटाया जाना है। लेकिन एक बात सामने आई है कि इनको हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद 2/3 बहुमत से इसको स्वीकार किया जाएगा। अगर ये अस्वीकार करते हैं तो फिर क्या होगा, भाई ये सोचना जरूरी है। और चंपत राय महासचिव पद से अगर हट भी गए तो ट्रस्ट के सदस्य रहेंगे। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों कि राम मंदिर ट्रस्ट में 15 सदस्यों का प्रावधान है, जिसमें 12 सदस्यों को सरकार की तरफ से नामित किया गया था। 3 का चयन ट्रस्ट की पहली बैठक में हुआ था और मौजूदा समय में दोस्तों ट्रस्ट के 14 सदस्य हैं। एक सदस्य जिनका नाम है विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, इनका अगस्त 2025 में निधन हो गया था। ये अयोध्या के शाही परिवार के वंशज थे। एक है के पराशरन, ट्रस्ट के संस्थापक, ट्रस्टी सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता। इन्होंने ही राम जन्मभूमि विवाद में रामलला विराजमान का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा था। इसके अलावा महंत नृत्य गोपाल दास श्री राम जन्मभूमि न्यास और श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष होने के साथ साथ अयोध्या की छोटी चामनी के पीठाधीश्वर भी है। मैं जरा आपको सारी तस्वीरें इसलिए दिखा दे रहा हूं ताकि आप समझ जाएं कौन कौन है। देख लीजिए, पराशरण जी हैं, स्वामी वासुदेवानंद हैं, विश्व प्रसन्न तीर्थ हैं, युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज, स्वामी गोविंद देव, अनिल मिश्र, कृष्ण मोहन, नृत्य गोपाल, चंपत राय, दिनेंद्र दास जी, प्रशांत लोखंडे। और इसमें देखिए आखिर में देखिए 4 IAS अधिकारी हैं, प्रशांत लोखंडे, संजय प्रसाद, शशांक त्रिपाठी, नृपेंद्र मिश्र। ये 4 IAS अधिकारी हैं। यानी ट्रस्ट में लोग तो अच्छे हैं, इसमें दो मत नहीं है, अच्छे लोगों को रखा गया। लेकिन ट्रस्ट की जिम्मेदारी तो है, अगर चोरी हुई है तो किसकी जिम्मेदारी है? किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा कि भैया मेरी गलती है। और इसीलिए मैं चंपत राय का बयान पढ़ रहा था दोस्तों कि मेरा काम पूरा हो गया, लेकिन मैं ये कलंक लेकर कैसे चला जाऊं। वो अच्छी बात है, मैं मानता हूं दोस्तों कि चंपत राय को पूरा मौका दिया जाना चाहिए कि किस तरीके से उनसे चूक हो गई और कहां पर चूक हो गई, यह उनको मौका मिलना चाहिए। और जो गुनहगार हैं उन पर तो कार्रवाई हो रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा। जय सिया राम और अपनी राय रखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, देखिए HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन किए हैं दोस्तों। अगर आप सहयोग करना चाहें तो आप जरूर YouTube में मेंबरशिप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।